हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। और पढ़ाई तो आप सबकी अच्छी चल ही रही है और दिन भी बहुत कम बच गए अब हमारे एग्ज़ाम के। तो बेटर है कि आपको जितना पहले आप थोड़ा कम पढ़ रहे थे तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। रिवाइज अच्छे से करो पेपर वन से रिलेटेड कंटेंट को, पेपर टू से रिलेटेड कंटेंट को। आपको सारी जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आपको रिवाइज नहीं है, उन्हें 2-3 बार रिवाइज करो ताकि आपके माइंड में वो फिक्स हो जाए। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रेसे 2। ऑलरेडी प्रेसे 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रेसे होता क्या है, किस तरह से हमें उसमें लिखना होता है। जैसे प्रेसे का मतलब होता है कि अगर 300 वर्ड का पैराग्राफ है, उसे हमें उसकी समरी लिखनी है। हमें बेसिकली 1/3 वर्ड में हमें उसकी समरी लिखनी है। तो 300 वर्ड का अगर पैराग्राफ है तो 1/3 कितना हुआ, 100 हुआ। तो हमें उसकी समरी लिखनी है उसमें। और ऐसा नहीं है कि आप 1/3 की जगह 120 वर्ड्स लिख रहे हो, 140 वर्ड लिख रहे हो, तो ये तो एक्सीड हो गया कि आपने जो वर्ड लिमिट थी उसे एक्सीड कर दिया। ऐसा है कि 95 से 105 तक चल जाएगा उसमें, क्योंकि वो अप्रॉक्स है। पर आपको ऐसा नहीं है कि 100 वर्ड्स लिखने और आप 150 वर्ड लिखोगे तो फिर नेगेटिव में चले जाएगा वो। ओके, और एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि जो भी आप पैराग्राफ लिख रहे हो प्रेसे के लिए, तो सीक्वेंस आपको मेंटेन रखना है। जो पैराग्राफ नंबर 1 में लिखा है, यू हैव टू राइट एग्जैक्टली द सेम आइडिया इन योर प्रेसे। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ और आइडिया है, आप यहाँ पर कुछ और लिख रहे हो। नहीं, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। वर्ड आप चेंज कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना है। कोर वर्ड्स आपको नहीं छोड़ने, कोर वर्ड आपको पैराग्राफ से ही लेने हैं। बट वो है कि आइडिया आपको सेम रखना है। वैसे ही आपको सारे सीक्वेंस में वो चीज़ें लिखनी है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज अंतिम पक्का डे 24 है एंड टुडे वी विल डिस्कस प्रेसे 2। सो यू हैव टू सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि यहाँ से आपको अपडेट मिलेगी रिगार्डिंग टॉपिक्स और जितनी भी पीडीएफ्स होती है इन अंतिम पक्ष के टॉपिक की, वो आपको सब टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो काइंडली गो एंड सब्सक्राइब दिस, क्योंकि इसे नहीं सब्सक्राइब करोगे तो फिर पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको। ओके, और आप नीचे लिखते हो कि पीडीएफ, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं नीचे कि पीडीएफ कहाँ है, तो आपको इसी चैनल पे पीडीएफ मिलेगी। इस चैनल पे जाके थोड़ा सर्च करो और आपको जितने भी अभी तक टॉपिक आए हैं सबकी पीडीएफ आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। ओके, चलिए। हाँ, तो ये है हमारी पीआईबी फर्स्ट जो हम एक डॉक्यूमेंट है या पीडीएफ बोल लो, तो ये हमने लॉन्च किया है अभी। इसमें होगा ये कि जितने भी अभी रिसेंट ईयर के जनवरी से लेकर मई तक की जितनी भी न्यूज़ हमारी मतलब न्यूज़ हाईलाइटेड थी, वो सब यहाँ पर पीवाईक्यू के फॉर्म में है। पीवाईक्यू नहीं, मतलब एमसीक्यू के फॉर्म में, एमसीक्यू के फॉर्मेट में है। और कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, 500 प्लस क्वेश्चन होंगे, और जो कि पीआईबी बेस्ड होने वाले हैं। और इसमें यूपीएससी सीएपीएफ से रिलेवेंट कंटेंट है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा उन एमसीक्यू का, और एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस आपको करने को मिलेगी, और ऑब्वियसली करंट अफेयर तो इसमें होगा ही होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इस डॉक्यूमेंट में मिलेगी। कितने में? ओनली 99 रुपीज़ में। सो ये इट इज़ अ गुड डील, इफ़ यू लाइक यू कैन टेक दिस। और उसके बाद ये हमारी 151 टॉपिक्स की बुक लिस्ट है या बुक है, जिसमें कि आपको 151 टॉपिक्स मिलेंगे मॉडल आंसर्स के साथ। और ये हमारी बहुत क्रेडिबल फैकल्टी ने बनाया है, तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है अभी तक भी आपके पेपर 2 की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई और आपको और प्रैक्टिस करनी है, कंटेंट चाहिए शॉर्ट, कि अभी टाइम नहीं बचा तो आपको जल्दी जल्दी कुछ करना होगा ना, तो बेटर यू कैन थिंक अबाउट दिस। ये अच्छी किताब है। इसमें आपको सारे जितने भी अभी रिसेंट 15 मई तक जितने भी टॉपिक न्यूज़ में थे करंट के, ये कंटेम्प्रेरी टॉपिक जो न्यूज़ में थे, सारे आपको इस बुक में मिल जाएंगे। और ये आपके एसे के लिए, आर्ग्यूमेंट के लिए और रिपोर्ट राइटिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। प्लस इसमें ग्रामर के कुछ पोर्शंस भी है। तो इफ़ यू लाइक यू कैन थिंक अबाउट दीज फॉर दीज 2 थिंग्स। ओके, चलो। अब हमारा आज का प्रेसे का टॉपिक है वुमेन सेफ्टी। सेफ्टी इज नॉट अ प्रिविलेज, इट इज अ बेसिक राइट। तो ये हमारा प्रेसे है, इसको आप आराम से देख लो। इसमें तो आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा। वहां पर जब प्रेसे आता है ना, तो ये जैसे हमारी पेज है, यहाँ पर प्रेसे होगा और यहाँ पर आपको बॉक्स दिया होगा। बॉक्स इस फॉर्मेट में होता है, रियल एग्जाम में बॉक्स इस फॉर्मेट में होता है, जहां पर नंबर लिखे होते हैं कि ये यहाँ 10 हो गया, यहाँ 20 हो गया, यहाँ 30, कि आपको इतने इतने, कि आपको अंदाजा लगता रहेगा कि इतने इतने वर्ड्स मैंने लिख लिए। तो पहले आप देख लो, अगर आप यहाँ देख पा रहे हो यहाँ कि ये चलो 50 वर्ड्स का हो गया, ये 60 वर्ड का हो गया, ये 70 का हो गया, ये 50, ये 50, तो टोटल मिला के इट इज अराउंड 300 या 350 वर्ड्स का ये पूरा पूरा पैराग्राफ है। तो आपको कितने वर्ड्स में लिखना है? आपको कोशिश करनी है कि आपको 100 से 120 वर्ड्स में इस पैराग्राफ को लिखकर खत्म करना है, समरी इसकी। ओके, तो पहले आप ये पढ़ लो। पहले आपको ये पढ़ना होगा, ये चीज पढ़ो, पहला पैराग्राफ पढ़ो,
जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है इसमें, 9 करके यहाँ तो अप्रोक्सीमेटली ये 50 वर्ड्स का है ये, 50 वर्ड का पैरा है, तो आपको 1/3 में करना है इसको। 1/3 में कितना हो जाएगा ये, मतलब 12-13 वर्ड्स में आपको ये वर्ड्स लिखने हैं। इतना पैराग्राफ आपको 12-13 वर्ड्स में लिखना है। अब ये लिखा है वुमेन सेफ्टी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी सोसाइटी। अ नेशन कैन नॉट डेवलप फुल्ली वुमेन इज नॉट सेफ एट होम, इन स्कूल, कॉलेज, वर्कशॉप और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डिजिटल स्पेस। सेफ्टी गिव वुमेन कॉन्फिडेंस, फ्रीडम, डिग्निटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ। अब इतनी सारी चीजें, अब आप सोचो खुद कि आपको इसमें रेलेवेंट क्या लगा और ऐसी चीज क्या लगी जो आप इसमें छोड़ सकते थे। जैसे यहाँ पर है कि वुमेन सेफ्टी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है प्रोग्रेस के लिए, तो ये लाइन तो इंपॉर्टेंट है, इसे आप सोचो कि कैसे लिख पाओगे। अब यहाँ पर ये इतनी सारी चीजें लिखी है, एट होम, एट स्कूल, तो आप यहाँ लिख सकते हो एट पब्लिक प्लेसेस, मतलब एक वर्ड ये लिख सकते हो। फिर ये इतनी सारी लिखी है तो आप सोशल जस्टिस लिख सकते हो या सोशल पार्टिसिपेशन लिख सकते हो। ये तो आपको ना ऐसे वर्ड, कलेक्टिव वर्ड ढूंढना है एक पूरे लाइन के लिए कि इस अगर ये लाइन रिप्लेस करूंगा तो ये यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। अब इसका यहाँ ये चीज है, वुमेन सेफ्टी इज बेसिक ह्यूमन राइट एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन। हो गया, ठीक है। When women feel safe at home, education institution, workshop, public place, online space, they can participate social, economic and political activities। तो पूरी लाइन वैसे है, बस हमने इसको मोल्ड कर दिया इन आवर ओन वर्ड्स। ऑल्दो इसमें जो वर्ड्स है वो ज्यादा है, बट आपको अपनी तरह से लिखना है कि आप बेटर किस तरह से बना सकते हो। एक दो वर्ड लिख दो, जैसे यहाँ पर सारी लाइन नहीं लिखी हुई पर एक दो वर्ड लिखा है जो कि इंपॉर्टेंट थे उस पैराग्राफ से रिलेटेड, तो आपको ऐसे ही वर्ड पकड़ने हैं और ऐसे ही लिखना है वहां पर। और ये इतना हो गया, ये 1 पैराग्राफ का रिजल्ट है। उसके बाद यहाँ लिखा है कि रिसेंट ईयर में वुमेन अचीव्ड रिमार्केबल सक्सेस इन एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, बिजनेस, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स। हाउएवर crime such as harassment, domestic violence, stalking, cyber crime, trafficking, sexual assault to create fear among the women, and these crimes not only harm victim physically, mentally but also restrict mobility, choice and participation in the society। इतना बड़ा है। अब इसमें से हमने इसमें से क्या लिखा, हमने इसमें से ये लिखा कि हाउएवर क्राइम सच एज हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, स्टॉकिंग, साइबर क्राइम, ट्रैफिकिंग एंड सेक्सुअल असॉल्ट कंटिन्यू टू थ्रेटन द सिक्योरिटी एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो सारी चीजें ये हुई। आप यहाँ पर वो लाइन भी ऐड कर सकते थे कि यस वुमेन आर डूइंग वेरी गुड इन द डिफरेंट फील्ड, तो आपको ये लाइन भी यहाँ पर ऐड करनी थी। वो लाइन आप यहाँ ऐड कर सकते थे, कौन सी वाली, ये वाली, क्योंकि ये नहीं दी हुई वहां पर कि वुमेन हैव अचीव्ड रिमार्केबल सक्सेस। वुमेन हैव अचीव्ड रिमार्केबल सक्सेस इन डिफरेंट spheres but still they are facing this kind of violence in the society, harassment, sexual assault, ये आप लिख सकते हो, that not only harm them physically but mentally also। तो आप ये लाइन भी यहाँ पर लिख सकते हो। अब तीसरा पैराग्राफ है हमारा कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वुमेन की सेफ्टी के लिए, जैसे कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशू ऑफ वुमेन सेफ्टी, इशू ऑफ वुमेन सेफ्टी। तो यहाँ पेट्रियार्कल माइंडसेट हो गया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, पुअर इम्प्लीमेंटेशन। अब इतनी सारी स्कीम इम्प्लीमेंट हुई है पर तो पुअर इम्प्लीमेंटेशन की वजह से सेफ्टी इश्यूज होते हैं, सोशल स्टिग्मा होता है जो डिस्करेज करता है वुमेन को फ्रॉम रिपोर्टिंग क्राइम्स। फिर उसके बाद आप लिख सकते हो मेनी प्लेसेस में विक्टिम रिमेन साइलेंट बिकॉज दे फेयर ब्लेम, lack of support from society and misuse of technology, increased online harassment and cyber threat against the women। ओके, तो आपको ये क्या चीजें यहाँ पर लिखनी है। सेवरल फैक्टर में आप लिख सकते हो कि इशू क्या है, इश्यूज में आप सारी चीजें मत लिखो, यहाँ पर लिख दो पुअर इम्प्लीमेंटेशन हो गया, सोशल स्टिग्मा हो गया, ये दो चीजें, अंडर रिपोर्टिंग केसेस हो गए और साइलेंट विक्टिम इन द सोसाइटी, नाउ इमर्जिंग थ्रेट्स में साइबर अटैक्स हो गए। तो आपको ये कीवर्ड तो लिखने ही लिखने, ये आपको नहीं भूलने की, आप ये नहीं लिखोगे। अब यहाँ पर लिखा है ना फैक्टर लाइक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, सोशल स्टिग्मा, वीक इंप्लीमेंटेशन ऑफन वर्सन द कंडीशन ऑफ वुमेन। ओके, अब यहाँ पर अगर आपको और लिखना है तो आप लिख सकते हो कि इमर्जिंग में साइबर अटैक, साइबर बुलिंग। तो ये भी चीजें हैं जो वुमेन की जो इश्यूज है, वुमेन का सेफ्टी है उसको इफेक्ट करती हैं। उसके बाद वुमेन सेफ्टी नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट but it is a responsibility of whole society. Citizen must raise voice against harassment, support victim
reject form of gender based discrimination. Media education institution should spread awareness and promote positive attitude toward women. तो इसमें से क्या क्या चीजें आप हटा सकते हो, जैसे कि वुमेन कलेक्टिव लिख सकते हो कि वुमेन इज नॉट द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन्स टू, कि उन्हें भी वुमेन का ध्यान रखना चाहिए. अब जैसे दे शुड ऑल्सो रेज वॉइस अगेंस्ट द क्राइम विच इज हैपनिंग अगेंस्ट वुमेन. एंड फिर उसके बाद आप यहाँ लिख सकते हो कि मीडिया और इंस्टीट्यूशन शुड ऑल्सो प्रमोट अवेयरनेस रिगार्डिंग द सेम. तो इसमें इतने में आपके 10 से 20 वर्ड्स हो जाएंगे, और 10 से 20 वर्ड इनफ फॉर दिस पैराग्राफ. अब यहाँ एक है इंश्योरिंग वुमेन सेफ्टी रिक्वायर्ड कलेक्टिव एफर्ट. सही है ना, कलेक्टिव एफर्ट चाहिए गवर्नमेंट से, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, और सिटीजन से. स्ट्रॉन्ग लॉज, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लॉज, अवेयरनेस कैंपेन, जेंडर सेंस. ओके, ये तो हम किस में लिखेंगे, ये कंक्लूजन में है. तो यहाँ पर आपको फिर कंक्लूजन में ये लाइन हम देखते हैं कि वुमेन सेफ्टी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू वुमेन एम्पावरमेंट, नेशनल डेवलपमेंट. अ सेफ्टी वेयर वुमेन लिव विदाउट फेयर इज अ सोसाइटी बेस्ड ऑन जस्टिस, इक्वालिटी, डिग्निटी. देयरफॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन सेफ्टी रिमेन टॉप प्रायोरिटी फॉर एवरी नेशन. ओके, तो आपको ना ये चीज भी यहाँ पर, अब यहाँ है, हमने ये चीज यहाँ लिखी है कि strong laws, awareness campaign, gender sensitive education, community support can help create women safe environment. Society protect and respect women, promote equality, empowerment and sustainable development. तो इसमें से आपको लग रहा है कुछ मेन आइडिया, पैराग्राफ टू पैराग्राफ हमने देखा, मेन आइडिया मिला है. अब ये तो ये आइडियल नहीं है कि ये आइडियल प्रेसी है, ये आइडियल समरी मैंने यहाँ पर लिखी है, नहीं, ऐसा नहीं है. आपको अपने वर्ड्स में अपने तरीके से लिखनी है, जो आपको लगता है कि ओके ये वर्ड मैम भूल गई या इन्होंने अच्छे से नहीं किया, तो ये मेरे को ऐसे लिखना चाहिए. बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, सीक्वेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए, जो कोर वर्ड है वो आपका लिखा होना चाहिए. ये वाला प्रेसे बहुत इजी था, मतलब अगर ये आता है एग्जाम में तो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स, ऑलरेडी वेरी इजी. और इसमें आपको ज़्यादा वो भी नहीं है कि आपको खुद के वर्ड्स में लिखने में दिक्कत होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी वुमेन के ऊपर इतने ऐसे आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट लिखते रहते हो, तो आपका फ्लो होगा इस टॉपिक से रिलेटेड. बट कभी कभी ऐसा होता है कि टॉपिक टफ आते हैं, अगर टॉपिक टफ आएंगे तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा कि आप कैसे लिख रहे हो, कैसे समझ रहे हो. कभी कभी समझ ही नहीं आता. कभी होता है कि किसी नॉवल का पूरा नॉवल का पैराग्राफ उठा के दे देते हैं, जो कि उसकी लैंग्वेज बहुत टफ होती है, तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि हमें लिखना क्या है. तो आपको पहले जब अगर प्रेसे डिफिकल्ट आता है तो फर्स्ट रीड फुल प्रेसे, एंड आप लास्ट के लिए छोड़ सकते हो. इस वाले काम को आप लास्ट के लिए छोड़ दो, क्योंकि अगर ये इजी आया तो आप साथ साथ कर लो. अगर आपको लग रहा है कि टफ है, इट विल टेक टाइम, तो बेटर यू लीव दैट थिंग फॉर सम टाइम, और लास्ट में आप उसको पढ़ो और लिखो अच्छे से. क्योंकि डिफिकल्ट ऐसे में अगर डिफिकल्ट ऐसे में आपने टाइम पूरा वहां पर लगा दिया, तो आपके लिए फिर और पोर्शन के लिए टाइम बचेगा नहीं. तो जब डिफिकल्ट ऐसे आए तो कीप इट फॉर लास्ट, और लास्ट में आराम से पढ़ो, समझो, फिर लिखो, फिर आपको डिफिकल्टी नहीं होगी. कॉपी पेस्ट ही तो करना है, बट खुद के वर्ड्स में लिखना है, और खुद की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे लिखना है. तो इसको बस आप देख लो कि फॉर्मेट क्या होता है, लिखना कैसे होता है, क्या होता है. बट आपको प्रैक्टिस, और यू हैव टू बी वेरी रेडी फॉर द मॉडरेट एंड टफ लेवल प्रेसी. ओके, आने वाले टाइम में अगर हमें हुआ तो हम इससे थोड़ी डिफिकल्ट प्रेसी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे. ओके, so this was all about Presse 2. I hope you got it. Many things, जिन लोगों ने पहले देख रखा होगा उनके लिए तो इजी होगा, बट जिन्होंने पहली बार देखा है, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जो प्रेसे की पहली वीडियो है उसे भी देखो और इसे भी देखो, फिर उसके बाद आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी रिगार्डिंग प्रेसे. ओके, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.